बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.5 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है आकृति 10.37 में। यह आकृति जो है वो क्या है 10.37 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा है पी क्यू आर बराबर क्या है 10 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री का कोण बनता है, 100 डिग्री का कोण बनता है। जहां पी क्यू आर ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। पी क्यू आर क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। करा कोण ओ पी आर याद कीजिए, ओ पी आर याद कीजिए, यानी हमें यह कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, सॉरी क्या 100 डिग्री है। क्या यहाँ पर क्या बनता है, पी क्यू आर क्या करता है 100 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक प्रमेय है, प्रमेय 10.8। ठीक है, उसमें एक प्रमेय था, एक बार मैं आपको और बता देता हूं। प्रमेय आपका एक था, यह था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, क्या था, एक चाप द्वारा, मान लीजिए क्या है पी क्यू, क्या है पी आर, क्या है एक चाप है। ठीक है, इस चाप द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण, ठीक है, केंद्र ओ पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर, यानी वृत्त के शेष भाग पर, यानी कहीं पर भी शेष भाग के किसी बिंदु पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर, ठीक है, बने कोण का क्या होता है दोगुना होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ट्रू कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्या कह सकते हैं, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या होता है, दोगुना होता है। यह आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी लागू हो चुका है और तीसरे क्वेश्चन में भी यही लागू हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ओ आर आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे पी क्यू आर का मान कितना 100 है, यानी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सीधे सीधे इसका यह मान नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका प्रतिवर्ती मान निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, 360 में उस कोण का मान रख देंगे तो उस कोण का क्या होगा प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा, घटा देंगे सब, 360 डिग्री माइनस 200। ठीक है, अब यह मान जो निकलेगा वह क्या हो जाएगा, इसी कोण का क्या होगा प्रतिवर्ती कोण होगा, यानी 160 क्या हो जाएगा 160। अब यहां पर हमारा कोण पी ओ आर का मान कितना निकला 160 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज
POR में हमें क्या देखने को मिलेगा कि OP बराबर है किसके, OR के। क्यों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा, यह हमारा इसके सामने का कोण क्या होगा, इसके सामने का कोण हमारा यह होगा, यानी OPR। पहले OP है ना, तो OP के सामने का कोण क्या होगा, यह होगा, यह कोण। ठीक है, यानी ORP बराबर होगा कोण OPR के। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह तो आप सभी जानते ही हैं। त्रिभुज और चतुर्भुज वाले में हमने यह बहुत पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो यह आप भूले नहीं होंगे। यानी कोण ORP बराबर होगा कोण OPR के। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें पता है, तो इसमें से हम कोण निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, OPR और ORP क्या है, बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं 2 कोण OPR। हमें निकालना क्या, OPR ही निकालना, प्लस POR का मान कितना है, 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण OPR बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 160 बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, कोण OPR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20/2, यानी कटेगा तो क्या बचेगा, 10 डिग्री। यानी हमारा कोण OPR बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना देरी किए हुए, बिना देरी किए हुए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार और मैं आपको समझा दूं, तो आपने प्रमेय पढ़ा है, लगातार तीसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में यह प्रमेय आपका सब में पूछा है। ठीक है, प्रमेय क्या है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण या फिर अंतरित, अंतरित मतलब होता है बनना। ठीक है, बना कोण वृत्त के शेष किसी विभाग पर, यहां पर रहे चाहे यहाँ 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 किसी भी विभाग पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, उस कोण का, यह जो कोण होता है क्या होता है, दोगुना होता है। यह प्रमेय आपका होगा। ठीक है, यह प्रमेय लगाने के बाद हमें यह कोण पता चलेगा, लेकिन हमें यह कोण अभी तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, जब हम इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे तब इसका एग्जैक्ट मान निकलेगा इस कोण का। ठीक है, तो हम प्रतिवर्ती कोण निकाल लेंगे, उसके बाद ये हमारा निकल गया। अब देखेंगे कि हम POR क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें OR बराबर क्या है, OP है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण OPR बराबर होगा ORP के। उसके बाद हमने यह लगा दिया, सब जानते हैं, बस हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक आप।
अगला क्वेश्चन देखिए, आप जब भी बैठिए किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, इसे हम रह देते हैं, अभी मिटाएंगे इसे भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए आकृति 10.38 में क्या कर रहा है, कोण ए बी सी बराबर है 69 डिग्री। ठीक है, और कोण ए सी बी बराबर है हमारा 31 डिग्री। ठीक है, हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। कोण BDC ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा चित्र कैसे बनेगा, यह हमारा चित्र नहीं है, हमने इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि वृत्त बनाने में बहुत परेशानी होती है हमें। वृत्त हम नहीं बना पाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था पहले वाले में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त बन चुका है। चित्र आपका दिया है, बनाने की जरूरत नहीं हमें, मतलब यहां पर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र देखिए क्या कर रहा है, इस तरह से आपका चित्र है। इस तरह से क्या है आपका यह चित्र है। ठीक है, इसके बाद यहां से आपका थोड़ा सा गड़बड़ हमने बना दिया है। इस तरह से आपका चित्र है। यहाँ पर क्या है, ABC, A है, B है, C है, और यहाँ पर क्या है, D है। ठीक है, इस तरह से आपका चित्र है। यह पूरा आपका जो है क्या है, 69 डिग्री का है, और यह सिर्फ क्या है आपका 31 डिग्री का है। ठीक है, यह हमें दिया गया। चलिए देखते हैं, आप सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। कोण ABC बराबर 69 डिग्री, कोण ACB बराबर दिया 31 डिग्री, कोण BDC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, अगर हम ABC की बात करें तो 2 कोण दिया है, तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा कोण क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा कोण हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में क्या दिया, कोण ABC प्लस कोण क्या है
ACB प्लस कोण BAC, कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यह हम सभी जानते हैं। यह निकाल लेंगे हम। तो ACB का ABC का मान दिया हमें 69 डिग्री प्लस कोण ACB का मान दिया हमें 31 डिग्री, डिग्री मत लिखिए अभी, प्लस कोण BAC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़कर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 9 1 10 को 0, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 1 हासिल था क्या हो जाएगा 10, यानी 100 हो जाएगा। यहां से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, कोण BAC का मान कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हमारा कोण BAC बराबर है कोण AD नहीं BDC के, क्या BDC के बराबर होगा। क्यों होगा यह आप देख लीजिए, एक ही वृत्तखंड में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए क्या है एक ही वृत्तखंड है, इस तरह से है, ये क्या हो जाएगा यह भी वृत्तखंड, यह भी वृत्तखंड, यह दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो क्या है एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ना, इसलिए क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए कोण BAC बराबर होगा BDC के, BDC के बराबर होगा कोण BAC। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमें क्या करना था ज्ञात करना था, ये हमारा क्या आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको इसमें इसी का पालन करना है, उसके बाद आपका आसानी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बस इस क्वेश्चन में यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु है। एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु है। 4 बिंदु है, AC और BD एक बिंदु, AC और BD एक बिंदु, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC
बराबर 130 डिग्री तथा कोण ईसीडी बराबर क्या है 20 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है कोण बीएसी ज्ञात कीजिए, कोण बीएसी ज्ञात कीजिए। कोण बीएसी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आपका चित्र कैसे बनेगा यह देख लीजिए। चित्र आपका सेम इसी तरह से रहेगा, पीछे वाले की तरह से, बस थोड़ा सा चेंज होगा। इस तरह से आपका चित्र है, ए बी सी, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, डी है, और यहाँ पर क्या है, बिंदु ई है। बिंदु ई है और बीईसी यहाँ पर जो है क्या है 130 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से आपका क्या है चित्र है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसे हम लिख लेंगे। कोण बीई सी बराबर क्या दिया हमारे पास 130 डिग्री। कोण ईसीडी बराबर दिया हमारे पास, ईसीडी बराबर दिया हमारे पास 20 डिग्री। चाहता यहाँ पर लाना, यहाँ पर लाए होते तो बढ़िया था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ईसीडी उसके बाद क्या होगा 20 डिग्री। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, यह लिख लेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा क्या। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम, हमें यह दिया, हमें यह दिया, दो चीजें दी गई हैं। अब हम मिलाएंगे, देखेंगे कहां पर कोई हमें मिल रहा है, कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो हमें कुछ दे, कुछ आगे लेकर चले। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बीईडी एक सरल रेखा है। बीईडी क्या है, एक सरल रेखा है, इस तरह से रेखा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, जब यह सरल रेखा है इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, तो इस पर क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। यह तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, सरल रेखा है, तो क्या कर सकते हैं हम, कोण बीईसी, कोण बीईसी प्लस कोण डीईसी
बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। DEC प्लस क्या है BEC, इन दोनों का मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा क्या होगा। अब देखिए BEC का मान तो हमें पता है कि यह क्या है 130 डिग्री है, प्लस कोण DEC का हमें निकालना है। तो कोण DEC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। यानी कोण DEC का मान कितना निकला हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यह कोण हमें पता चल गया, यह कोण यह कोण, तो हम क्या कर सकते हैं कोण D निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब त्रिभुज DEC में कोण DEC प्लस कोण ECD प्लस कोण CDE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये हमारा क्या बना है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं DEC का मान कितना है 50 डिग्री, हमने अभी निकाला। और यहां पर क्या है क्या है ECD, इसका मान कितना हमारे पास 20 डिग्री है, प्लस CED का मान निकालना है, कोण CDE का निकालना है। ठीक है, तो हम इसको जोड़कर इधर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कोण CDE बराबर क्या है 180 माइनस 5 2 7, यानी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसे हम घटाएंगे तो क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास 110 डिग्री। क्या बचेगा हमारे पास 110 डिग्री बचेगा। क्या होगा हमारे पास 110 डिग्री। तो हमारे पास कोण CDE बराबर कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, चूंकि कोण CDE बराबर है कोण BAC। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्यों बराबर है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जाइए, सवाल में क्या था, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्या है बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले हमने देखा कि BED क्या है, एक सरल रेखा है और हमें क्या दिया है इससे एक लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा इस तरह से 180 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें एक का कोण दिया है 30 डिग्री, दूसरा कोण हमें नहीं पता, दूसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम इस त्रिभुज में देखेंगे DEC में, तो इसमें हम D निकाल देंगे। फिर D निकालने के बाद हम देखेंगे कि यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए यह कोण क्या है बराबर है।
तो वहां से हमें मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपके तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे।